हेलो बच्चों, आज हम एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को देखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम के। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन वहां पर होता है जहां पर ये लगता है। ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो तब होगा जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। पॉजिटिव तब होगा जब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव तब होगा जब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अलोंग लगेगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वली इंक्रीज कर रही है। मतलब पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड बाद 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई, फिर अगले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले एक सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर अगले एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये अनइक्वली चेंज हो रही है वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। पर दोनों को हम लोग देख लेते हैं, एल्जेब्रिक मेथड को भी देख लेते हैं और ग्राफिकल मेथड को भी देख लेते हैं। तो पहले एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू हम देखें तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम पहला इक्वेशन डिराइव कर लिए। और अपने को पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन के इक्वल। टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। टी डिवाइड होगा तो टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो u प्लस हाफ ए टी, और ए टी को हम लिख सकते हैं v माइनस यू, तो हाफ v माइनस यू। तो ये हो जाएगा v प्लस यू बाई टू। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई टू होता है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू, u प्लस v डिवाइडेड बाई टू एवरेज वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये एवरेज वेलोसिटी है तो इसको हम u प्लस वी बाई टू वेलोसिटी को लिख दिए और टाइम को हम ऐसे ही रहने दिए। और पहले इक्वेशन से अपने को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, जो कि हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होगी।
और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंटिन्यूटी है। मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे तो हमको यहाँ तक डिराइव करना पड़ेगा। पहले कहाँ से कहाँ तक, ये एवरेज वेलोसिटी वाली बात बताया वो ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी को u प्लस वी बाई टू इंटू टी और v को u प्लस ए टी लिखे तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक हमको डिराइव करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इक्वेशन डिराइव होगी। तो थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए बोलेंगे तो पहले सेकंड इक्वेशन को डिराइव करना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन को पाने के लिए हमको t को बस एलिमिनेट करना है। उसमें हमारे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में तो v माइनस यू बाई ए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन से अपने को पता है t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, तो s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइडेड बाई टू तो हो चुका है इंटू ए। तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए से कैंसल आउट और यहाँ पर चले गया 2as, यहाँ पर आ गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से 2uv कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये से कैंसल आउट, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। डेरिवेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके लिए सबसे पहले हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगी। वेलोसिटी टाइम, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 टाइम में u थी, उसके बाद कुछ t टाइम में उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हमको सबसे पहला इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ये स्लोप को निकाल कर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो ये कितना हुआ, v माइनस यू बाई टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारा पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। दूसरा इक्वेशन हमको डिराइव करने के लिए ये ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। तो ये इसका, ये रेक्टेंगल का एरिया यू टी प्लस ये इसका एरिया ट्राइंगल का एरिया v माइनस यू इंटू टी, वी माइनस यू इंटू टी। v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी माइनस u इंटू टी। v को हम u प्लस ए टी लिखे तो u से u कैंसल आउट हो गया और u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास डेरिवेशन आ गया सेकेंड इक्वेशन का। और थर्ड इक्वेशन हमको डिराइव करना है तो सेकेंड इक्वेशन का ही कंटिन्यूटी रहेगा, उससे हमको t को बस एलिमिनेट करना रहेगा। मतलब थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोले तो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन लिखने के लिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ तक हमको सेम करना है। थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ तक हमको निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमको निकालना है। और उसके बाद हमको कंटिन्यूसली लिखना है, t को एलिमिनेट करना है। तो ये t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए होता है। तो u इंटू टी, वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर।
ए से कैंसिल आउट हो गया, एस के इक्वल है। तो 2as इज इक्वल टू 2uv माइनस 2u² प्लस v स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। 2uv से 2uv कैंसिल आउट, u स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास आंसर आ गया। ये ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी हम डिराइव कर लिए। थैंक यू।